सेकंड डे जी स्टार्ट हो चुका है। तो सुबह आते ही मेरे पास बहुत काम पहुंच गया, लेकिन कल अब्दुलरहमान था साथ। अब्दुलरहमान ने थोड़ा बहुत काम काफ़ी ज़्यादा करवा दिया था, लेकिन आज मैं आया हूँ तो खुद सारा काम उठ के किया। ये मसाला ही मैंने खुद बनाया, उसके अलावा इंटीरियर वगैरह खुद मिस्त्री साहब को प्रोवाइड किया हुआ है। अब्दुलरहमान जैसे ही मैं अब्दुलरहमान ने कहा कि तू काम करवा और मैं खाना खाना चल जाता। फिलहाल काम शुरू हो चुका है। काम स्टार्ट करने में ही मुश्किल होती है, लेकिन जब काम स्टार्ट हो जाए फिर उसके अलावा कोई मुश्किल नहीं होती। काम शुरू है, आज काम फिनिश हो जाना। सब तामिया वेला हो गया तो करो इधर तामिया वेला चल है मटीरियल। आजा नीचे आ जाओ आप सब। आज जल्दी आ गया आप। जुम्मा और जुम्मा तो जुम्मे को कितने बजे छुट्टी होती है? करीबन 10 बजे होता है, 10 बजे से लेट भी हो जाती है। तो आज नहीं था गली की नुक्कड़ पे खड़ा होना, लाना नीचे बात कुछ इस तरह फिर कल की तरह। मैं नहीं आ रहा, मैं 2 मिनट जरा बैठ जा रहा हूँ। नहीं यार सामान बात सुनना मेरी, बात सुनना, बात सुन। मैं 2 मिनट के लिए बैठ जा रहा हूँ। तो सामान सारा ऊपर है, कोई तूने चीज़ नहीं ऊपर देनी, ऊपर नीचे करनी। बस मैं 2 मिनट में आया और तू सिर्फ खड़ा रहना कि शायद बाई चांस मिस्त्री साहब को किसी चीज़ की जरूरत पड़ जाए तो उनको दे देना बाई चांस। नहीं तुम सारा सामान ऊपर है, ठीक है ना? 2 मिनट से 2 मिनट वो काम करने। वो काम वो क्या वो फेंक है। हाँ जी, तो 2 मिनट सिर्फ। अच्छा यार कह तो रहा हूँ कोई चीज़ नहीं देनी तूने, सिर्फ 2 मिनट इंतज़ार करना है। सारा सामान ऊपर है, ठीक है? आप साहब सीमेंट की बोरी उठाओ। अच्छा मैं अपनी बवानी कढ़ानी है चक्का। सीमेंट की बोरी उठाओ। चलो साहब आते सीमेंट की बोरी चुको। पापा क्या कह रहे बड़ी दफा लेट होती है चलो यार 10 बजे ना हले तक पता नहीं अज मेरा टाइम कहाँ हो भी आया। चलिए चुप यार ना कर चंगी तरह नो सर्दियों में पसीना छुड़वा दिया मिस्त्री साहब ने। ये खुदा इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था जितना ज़्यादा मुश्किल मैंने बना दिया। अगर 2-3 मिस्त्री साहब मुझे कहते थे तो मिस्त्री साहब के हिसाब से मैंने सारा दिन इधर ही लगा देना था। अभी के ये सिर्फ 4 की ईंट निकाली है। अगर वह दूसरी ईंट होती ना जो लंबाई में होती है, ये इस तरह थी, और अगर उस तरह ईंट होती तो फिर तो बात गई ही थी। अभी फ़िलहाल जैसे तैसे करके आधा घंटा लगा के मैंने सिर्फ 1 ईंट निकाल लिया। 1 ईंट निकालने के बाद आप इस गार्डर फिट करते हैं। तो मिस्टर साहब ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਡਰ ਤੁਸੀਂ ਪਕੜਾਓ, ਅਸੀਂ ਪਕੜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰਾਂ? नहीं जितनी आपके अंदर में जगह है तुम पकड़ाओ। ਅੰਦਰ ਆ ਰਾ ਕਰ ਤੇ ਗਾਰਡਰ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਫਰਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। हाँ यार गाडर फट ਚਲੋ ਠੀਕ। ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਆਵਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਿਓ। चलो ठीक है फड़ो जी भाई साहब इधर कंध वाला छोड़ जा। खिचल करके ये ना भरा सारा कुछ खिचल करके ही है। खिचल करके गल बनदी सब चल जाएगा काम। गाडर वेख के याद नहीं ताज़ा हुई है। गाडर वही जिन्हें ढाडे झग्गे पाड़े असी वही गाडर है। ले तो नहीं तेरी चलो जिन्हों अल्लाह रखे उन्होंने कौन बख्शे। बाकी ने जो थले डिग पैंदा ना तो मेरा पैर इन्हें लै जाना सी। मैंने बहुत नुकसान से रोड के बड़ा कर चलो अल्लाह से। 70 साल दे हाँ जी अभी भी आपका भाई चोट लगने से बचा है, क्योंकि जब गार्डर मिट्टी के ऊपर रखा था ना, मिट्टी से मैं मिस्त्री साहब ने मुझे कहा था कि तू उधर गार्डर छोड़ दे, नीचे उतर के फिर पकड़ लेना। लेकिन मिस्त्री साहब की नहीं मानी तो मैं गार्डर समेत नीचे उतरने की कोशिश की। मिट्टी थी, मिट्टी से पैर स्लिप हुआ और आगे मैं इधर गिरा। वो गार्डर भी इसी तरह नीचे आया। ये मेरा पाँव था, पाँव के ऊपर गार्डर आने ही लगा था तो मिस्त्री साहब ने इसी तरह ऐसे गार्डर ऊपर खींच लिया। अगर वो ऊपर ना खींचते तो मेरे पाँव का सत्यानाश हो जाना था। नोक वाली चीज़ थी तो उसने मेजर नुकसान ही करना था, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो आपका भाई बच चुका है। गार्डर रेंज हो चुके हैं इस साइड की लंबाई में
और ये सारी तोड़ इस वजह से डाली हुई हैं क्योंकि वो चंगाठे ना फिर बासानी इसके ऊपर रख सकेंगे, नहीं तो वैसे बहुत ज़्यादा मुश्किल छोड़े होना ही नहीं था। इससे काम आसान हो गया। अभी जो बाकी वाला हिस्सा रहता है वो कंटिन्यू करते हैं। मिस्त्री साहब की चाबी लेकर आपका भाई अभी जा रहा है कि छतरियों को पता करने। छतरी हमने कटवानी है, आपको पहले बताया कि एक 10 फुट की रखी है, मतलब 12 फुट की हमारी जो चंगा छतरी है, तो इसमें से 12 फुट की चंगी छतरी और 10 फुट हमने लंबाई रखी है। तो 1 फुट इधर से 1 फुट इधर से कोई काटी जाएगी। उसके अलावा जो बड़ी है ना उसके भी 2 पीसेस करने हैं। तो पहले डिसाइड था कि हम आरी से करें, लेकिन आरी हमारे पास नहीं है, वो भी कहीं से अरेंज करनी पड़ेगी। तो इससे बेहतर हमने ये सोचा कि एक मशीन वाली आरी होती है, तो आरे पे जाते हैं, वहाँ से बंदा पिक कर लाता और उससे मुकलाएंगे कि यार तू इतने पैसे हमसे लेगा और 2 छतरियाँ उसको काटना है। अगर जैसे तैसे भी करके अब मामूल से पैसे हुए ना तो फिर आपका भाई डन कर रहा है, अगर ज़्यादा हुए तो फिर नहीं करेगा। वो दोनों जा रहे हो यार, इसने नहाना नहीं। फिलहाल जी हमारा जो इलेक्ट्रिक कटर है ना, जो बिजली के साथ जाता है, उससे बात नहीं बनी। किसी भी बंदे के पास वो नहीं है। जहाँ भी हमारे जितने भी आ रहे हैं हमारे मिलके में, किसी बंदे के पास वो नहीं है, जिस वजह से प्लान करना पड़ा। वो बंदे कह रहे थे हमारे पास मैनुअल है जो बड़ा होता है, जो 1-2 बंदा हाथ से पकड़ के काट सकते हैं। उसके पैसे इतने ज़्यादा मांग रहे थे कि ओवर बजट हो रहा था, 1500 रुपया मांग रहे थे 2 छतरियाँ काटने का। तो इस हिसाब से आप बजट कर ले। एक दिन की मिस्त्री या मजदूर की दिहाड़ी इतनी है जितने वो पैसे सिर्फ आधे घंटे काम के मांग रहे। जिससे बेहतर हमने डिसाइड किया कि हमारे पास छोटी मोटी आ रही थी, तो उसके सिर्फ धंधे निकलवाने वाले थे। वो धंधे तुम्हारा निकलवाने गया, वो आएगा, फिर हम अपनी मदद आपके तहत ही इसको काट के एक को उल्टा दिया। भाई ये जो हिस्सा खराब है ना, ये हिस्सा सिर्फ काटना, बस इतना सा काम था, ये हिस्सा काटना है। और दूसरी जो बड़ी चंगाट है इसको दरमियान में काटना है। ये जो इतना सा हिस्सा काट के ये इस लेंथ में आएगी, और जो वो बड़ी सारी है ना इसको दरमियान में काट के एक हिस्सा इस साइड में आएगा और एक इस साइड में। आज जो भी है छतरियाँ वगैरह डाल देंगे। उसके अलावा 1 या 2 दिन बाद, क्योंकि इसमें खुश्क भी होना है, फिर इसके ऊपर छत का प्रोसीजर शुरू करेंगे। साहबा दर्जी फुल अपने काम में जाना है। तो इतना टाइम वाला काम नहीं जितना ज़्यादा हम सोच रहे थे। सिर्फ एक 100 रुपीज़ में साहब आदर जरा 2 मिनट, साहब आदर 2 मिनट, हाँ बस रेस्ट का। इतना बड़ा थकावट वाला काम ही जितने ज़्यादा उस बंदे ने पैसे मांगे थे। वो कह रहे थे 1500 रुपया सिर्फ इस काम का। और अभी कितना टाइम नहीं हुआ तो मैं अब्दुलरहमान 10-15 मिनट नहीं हुए और ये एक हिस्सा कट गया ना, तकरीबन कट गया। और उसने सिर्फ आधे घंटे के 1500 रुपया मांग लिया था, जो एक दिन की पूरी दिहाड़ी है मिस्त्री और मजदूर की। तो काम फिलहाल शुरू है, इसको काट के ना फिर ऊपर शिफ्ट करके जान छूट जाएगी। काम हमारा परसों का खत्म हो चुका, लेकिन आपका भाई अभी यहाँ के व्लॉग एंड कर रहा है क्योंकि परसों इतना ज़्यादा थक चुका था। जब मैंने लास्ट की रिपोर्ट काट के उसके बाद मुझे व्लॉग एंड करना याद नहीं रहा, आगे सिर्फ काम फिनिश हुआ। उसके बाद आपका भाई ना जॉब पे गया, सारा रात सारा दिन सोया। उसके बाद अभी मैं आया हूँ, जो हमारे 2 कमरे बने हैं ना उस कैलेंडर के ऊपर आया आपको ये दिखाना है कि काम किस तरह फिनिश हुआ है। तो बामुश्किल सीढ़ी वगैरह लगा के जो टूटी हुई थी वो सीढ़ी लगा के आपका भाई ऊपर पहुँच जाए और आपको दिखाता है कि काम किस तरह हम चाह रहे थे। तो काम कुछ इस तरह फिनिश हुआ है कि बड़ी वाली इधर डाली थी जो उधर लटाई हुई थी, और 2 पीस हमने इधर डाले क्योंकि हम चाह रहे थे कि वो एक चंगाड़ बच जाए, क्योंकि एक बचेगी तो किसी न किसी तरीके से हमारे काम आ जाएगी, नहीं तो ज़ाया हो जाती। इसलिए हमने जो 2 बेकार थी ना उसको आपस में काट के इधर डबल डाल दिया, जिससे ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि दरमान में वेट भी ज़्यादा पड़ता है। और 1 पीसेस हमने इधर डाल दिया। तो सीन कुछ यूँ है। तो आज व्लॉग भी एंड करना था। दूसरा हमारा आज का काम है ना, जो ये गार्डर उठाने हैं। गार्डर की जो ना एक साइड तो ठीक है, एक साइड गली हुई है। गली से मुराद मतलब कि जो दीवार में रख रखे ना उधर से ख़राब हो गया है। मिसाल के तौर पे वो गार्डर है, वो देखे ना उसका एक कोना ख़राब है, तो वो कोना और इसे हमने कटवाने के बाद इसको पेंट करना है। तो आज काम ये करना है। तो बाकी ये व्लॉग तो ख़त्म कर लिया जाए। तो आज का व्लॉग मैं ये पे ख़त्म करता हूँ। मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में हमेशा याद रखना, बहुत सारा प्यार, बी वॉच बी हेयर। हाफिज़ कुंडी।